हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो मोक्ष को जानने के लिए तत्व और ध्यान का रास्ता बताता है और समय समय पर ईश्वर ने विभिन्न प्रकार के कार्यों का संदेश देने के लिए अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक अवतार है काल भैरव का, जिन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। इसी प्रकार की एक मूर्ति रीवा के गुड़ तहसील अंतर्गत खामडीह ग्राम पंचायत में है। ये प्रतिमा जमीन में लेटी हुई यानी शयन मुद्रा में है। इस भैरव काल की मूर्ति की लंबाई 8.5 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर से ज्यादा बताई गई है। काल भैरव के 4 हाथ हैं। दाएं हाथ में रुद्राक्ष माला, वहीं बाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में सर्प लिपटा हुआ एवं नीचे की तरफ कलश लिए हुए हैं। कमर में कमल अंकन किए हुए सर्प लिपटा हुआ है और हंसमुख मिजाज की यह मूर्ति है। इस मूर्ति को उठाने के कई प्रयास किए गए। पुरातत्व विभाग, सरकार, विदेशी कंपनियां भी बुलाई गई जो इसे उठा सके, लेकिन आज तक इस मूर्ति को हिलाया भी नहीं जा सका। इतिहासकार असद खान बताते हैं कि यह मूर्ति 10वीं-11वीं शताब्दी की है, शायद करचुली वंश की। इस मूर्ति को बनाने में जिस तरह के पत्थर का उपयोग हुआ है वह रीवा के जंगल या पहाड़ों में आसपास कहीं भी नहीं पाया जाता। इसलिए इस मूर्ति का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि काल भैरव को शिव का अवतार माना जाता है और कहा जाता है कि काल भैरव की पूजा करने से इंसान के अंदर का संपूर्ण डर खत्म हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव के रौद्र रूप के अवतार के रूप में काल भैरव की पूजा की जाती है। जो व्यक्ति भगवान काल भैरव की पूजा करता है, नकारात्मक शक्तियाँ उसके आसपास भी नहीं आती हैं। इसलिए काल भैरव के लिए कुछ खास दिन निश्चित किए गए हैं, जैसे बुधवार और शनिवार के दिन काल भैरव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वैसे रीवा के गुड़ में यह प्रतिमा शयन अवस्था में है, लेकिन इस प्रतिमा का वजन कितना है आज तक नहीं नापा जा सका है। इसीलिए यह प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है और इस शयन अवस्था में स्थित इस काल भैरव की प्रतिमा को देखने सिर्फ विंध्य से ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष से एवं कई विदेशी रिसर्च करने वाले लोग भी आते हैं। हमारे पास प्रमाण पंचायतों का, एक पंचायत के नहीं 3 पंचायतों का प्रमाण है। जब मूर्ति पंचायत के अंदर में थी तब हमको यहाँ लोग पूजा के लिए रखे थे। जी जी। और पूजा आज भी हम कर रहे हैं। जी जी। ये यहाँ विकट जंगल था जी। मूर्ति जंगल में पड़ी थी। इसको पूरे तट विभाग वाले जब खोज किए 9वीं 10वीं शताब्दी कचुरी कालीन की बात है। ये मूर्ति जब खोज की गई तो वो अपने अंडर में ले लिए। ये पूरा तट विभाग के अंदर में थी, बहुत दिन तक थी। इस मूर्ति में जो श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेके आते हैं वो अकाट प्रमाण है जी प्राप्त करते हैं। फिर इसमें श्रीमाननीय विधायक जी अपना ये जो बेला में कंपनी थी, बिरला ने आया तो इस मूर्ति को देखा। बिरला जंगल कटाने के लिए आया था और जंगल में कटाते समय ये मूर्ति नाले में मिली थी और नाले में मिल के वो जब उसको पता चली तो साफ वही करवाया। इनको निकलवा के उनका कचरा बिल्कुल साफ करवाया। मंदिर बनवाने का यहाँ वो प्रोग्राम बनाया, पत्थर भी करवाया, इनके खड़े होने के लिए चबूतरा बनवाया। लेकिन कई दिन की प्रेरणा हुई कि वो यहाँ से भाग गया, कुछ बन नहीं पाया। जो इनके खड़े होने का चबूतरा था वहाँ जंगल से हनुमान जी आकर के और आस्थानी वहाँ विराजमान हो गए। और सुबह जब हम देखे तो हनुमान जी थी, तो उनमें हम मांग करके आप लोगों से एक मंदिर बनवा दिए, छाया बनवा दिए, कांच बनवा दिए, फाटक बनवा दिए। जिस स्थान में इनको खड़ा होना था उस स्थान में हनुमान जी और दुर्गा माता विराजमान है। गोपाल मिश्रा। विशेषताएँ वगैरह तो भैरवनाथ खड़े हैं, आपने देखा है, हनुमान जी महाराज खड़े हैं, देखे हैं। और इनकी स्थापना हुई है, चित्रकूट धाम से आए हैं हनुमान जी महाराज। और उस कार्यकाल का हमें इस समय तो पूरा नहीं मालूम है, लेकिन हम यहाँ कम से 17 वर्ष से पूजा कर रहे हैं। सरकार की पूजा पाठ सेवा जो हमसे हो सकती है जी जी वो हम कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज भैरवनाथ स्थान ग्राम
खामडील के अंतर्गत आते हैं। पंचायत इसकी चौड़ियार है, क्षेत्र गुड़ है जी जिला रीवा। उसी स्थान पे हनुमान जी पंचमुखी नाम से जाने जाते हैं, दक्षिणमुखी पंचमुखी। जी इनके आगे का तो मैं कहने का कुछ अधिकार अपने आप में नहीं समझता हूँ कि इनके बारे में क्या कहूँ। जी जी लेकिन जो भी है श्रद्धा सच्चे मन से जो इनके पास अर्जी लगाता है और उनकी सेवा में हाजिर होता है तो सरकार उसकी झोली भरती है। खाली आता है भर के जाता है। परमात्मा का दिया हुआ किसी को दिखाई नहीं देता। परमात्मा जब देता है तो कोई उसको संभाल नहीं होता है। जी जी कर्म अगर अच्छे हैं तो परमात्मा हमेशा अच्छा ही काम करता है और अच्छे मार्ग भी देता है। यहाँ से बहुत से लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं, क्योंकि भैरवनाथ स्थली में हनुमान जी महाराज उत्तर और पश्चिम के कोने में है, दक्षिण में नाम से जाने रहे हैं। बाकी आप देखिए।